को बेहतर बनाने की 12 टिप्स इस वीडियो में मैं आपके साथ फॉलो करने वाली हूँ, जो आपको 2023 में जिन टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करना है और आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर कितने चेंजेस आ गए हैं। खुद को बेहतर बनाने की ये जो आपने रास्ता चुना है, आपको ये सफलता की तरफ ज़रूर लेके जाएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनने वाले हैं और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, तो आपकी आज की बेस्ट वीडियो रहने वाली है आज तक की। ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा। जो आपको इस वीडियो में मैं इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ ना, वो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। खुद को आप लोग बेहतर कैसे बना सकते हो, खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हो, खुद को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपके साथ 12 टिप्स शेयर करूँगी, जो अगर आप 12 के 12 भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं ना कर पा रहे, कोई 2 पहले इम्प्लीमेंट करो। क्योंकि एक महीना किसी भी टिप को अगर आप इम्प्लीमेंट कर लोगे तो 31st डे आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक हैबिट में इंक्लूड हो जाएगी। तो 2-2 करके भी आप उनको पिकअप कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि 12 की 12 आज मैंने बताई तो आपने उनको आज ही पिकअप करना है। ठीक है जी, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और जो व्यूवर्स पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। हमारे चैनल पर आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। बुक्स की समरी को इन अ शॉर्ट पीरियड आपको समझाया जाता है, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। सो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। पहला पॉइंट है हम लोगों का, जो खुद को बेहतर बनाने के लिए है, दैट इज़ अ सेल्फ लव। पहले तो आपको खुद को खुद की प्रायोरिटी बनाना है। आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी देखने को मिलेंगी, इवन अपने खुद के डे टू डे रूटीन में भी चेक करना आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते और फिर हम लोग कंप्लेंट्स करते हैं, सामने वाला मुझे इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको भी तो इग्नोर करना आना चाहिए ना। सो मेक योर सेल्फ लव करना, जितना आप सीख लोगे ना सेल्फ लव करना, आपकी लाइफ उतनी ईजी बन जाएगी। आपको पता होना चाहिए इस टाइम पे मैंने ये काम सेट किया हुआ है अपना, उस टाइम पे कोई और कितने भी काम दे दे, अगर कोई काम दे रहा है उसको बोलो भाई मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ये टाइम मेरा फ्री है, मैं उस टाइम कर सकता हूँ, अगर तेरे को चलेगा तो ठीक है, वरना खुद से कर ले। चाहे कोई भी है घर में, अगर आपको लाइफ को चेंज करना है तो सेल्फ लव इसे बोलते हैं। आप घर के काम अगर हो सकता है आपको करने हैं तो दिन में 2 घंटे निकालो घर के काम के लिए। कोई भी दिन में कभी भी कुछ काम बोल रहा है, साफ इनकार, मैंने 2 घंटे निकाले हैं, इन 2 घंटे में जो काम बोलोगे मैं कर दूंगा, पर आगे पीछे मुझे कोई वो काम नहीं बोलेगा। तो धीरे धीरे जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो चाहे आसपास के आपके घर वाले लोग हैं या कोई भी है, वो धीरे धीरे इसके अकॉर्डिंग ढलना शुरू हो जाएंगे। वो आपको उन्हीं 2 आवर्स में काम बोलेंगे, सारा दिन आपका प्रोडक्टिव यूज़ होने वाला है। सो बस जस्ट स्टार्टिंग के डेज़ में आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है। ये नहीं है कुछ भी कहा जा रहा है और आप उठ के जा रहे हो। अगर 30 डेज़ के लिए आपने खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया, 31st डे से आप खुद को मोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि आपके पास दिन के कितने घंटे बच जाएंगे। ऐसे हम एक काम करने जाते हैं और उसको करने के बाद थोड़ी देर इंस्टा स्क्रॉल कर लेते हैं, भाई थक गए हम थोड़ा सा काम करके, तो वो हमारे दिन के कितने घंटे ख़राब हो जाते हैं। सो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटाइज सेल्फ लव। सेल्फ लव कैसे करेंगे आप लोग? 1 घंटा खुद को ब्रेक देनी है कि मैं कुछ भी अपनी मनमर्जी का करूँगा, पर उससे पहले मुझे 2 घंटे काम भी करना है मेरे जो ड्रीम्स है उनके ऊपर। 1 घंटा मैं खुद को अवार्ड दूंगा कि मैंने 2 घंटे काम किया, पर वो अवार्ड कब मिलेगा? जब मैं 2 घंटे अच्छे से अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस होके काम करूंगा। तो 1 घंटे के लिए मैं खुद को अवार्ड दे सकता हूँ। उस 1 घंटे में मैं चाहूँ तो इंस्टा स्क्रॉल कर सकता हूँ, और उस 1 घंटे में मैं चाहूँ तो बाहर जाके खेल के आ सकता हूँ, और उसी 1 घंटे में चाहे तो मैं रेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है खुद को बेहतर बनाने के लिए? होप। आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। हम लोग कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कुछ भी, चाहे सोच लो कोई बंदा ऐसा है जो कभी एक्सरसाइज ही नहीं करता और उसने एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है, वो 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा। फिर 1-2 हफ्ते बाद भूत उठेगा मुझे एक्सरसाइज करनी है भाई, फिर 2 दिन करेगा, फिर छोड़ देगा, फिर हफ्ते बाद शुरू करेगा, फिर यही मतलब कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता जाता है। और एक दिन वो आके सोचता है मेरे से तो ये होने ही नहीं वाली है, मैं कंटिन्यूसली कभी भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये क्या है? उसके अंदर से एक तरह से होप ख़त्म हो गई।
तो होप कभी नहीं छोड़नी है, नेवर लूज होप एज इट चेंज एवरीथिंग। अगर आप होप नहीं छोड़ोगे ना, एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। तो जैसे मैंने बोला, कोई भी हैबिट आपको अप्लाई करनी है 30 डेज़ के लिए सिर्फ अप्लाई करनी है। फर्स्ट मैंने क्या बताया, आपको सेल्फ लव करना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है। सेकंड, कोई भी होप नहीं छोड़नी है, कुछ ना कुछ सल्यूशन हर चीज़ का निकलता है। थर्ड नंबर पे आता है पॉजिटिविटी। रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिविटी। कुछ भी हो रहा है, ट्राई करो पहले तो 2 दिन के लिए ही सिर्फ। कुछ भी हो रहा है उस चीज़ का आपको पॉजिटिव मतलब निकालना है। कुछ भी हो रहा है, नो नेगेटिविटी फॉर 2 डेज़, नेक्स्ट 2 डेज़। आप लोग ये चीज़ें अप्लाई करके देखना, खुद को बेनिफिट महसूस होगा तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बता के जाने वाले हो इसके बारे में कि दी मुझे कमेंट कितना बेनिफिट फील हो रहा है, इससे मुझे कितनी एनर्जाइज फील हो रहा है। तो क्या करना है आपने, पॉजिटिविटी कैसे करनी है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, एवरीथिंग। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं अपने ड्रीम्स के ऊपर, पीछे से घर वाले ही झगड़ रहे हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे हम घर पे काम कर रहे हैं, हमारे पीछे से फैमिली मेम्बर्स झगड़ा कर रहे हैं, बट हमें पता है वो झगड़ा कौन सा हो रहा है, नॉर्मल। फिर भी हम उठ के नीचे जाते हैं पंगे लेने के लिए कि भाई मेरा काम चल रहा है, आप क्यों लड़ाई कर रहे हो, ये वो, और उसी में हमारा हाफ एंड आवर ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ के लिए जब आप लोग खुद को रोक लेंगे कि मुझे पता है कि वो झगड़ा नॉर्मल है, वो इतना भी नहीं है कि मेरा इन्वॉल्व होना उसमें बहुत ज़रूरी है, मैं खुद को रोक के अपने ड्रीम्स पे काम करूँगा, मैं नीचे नहीं जाऊँगा देखने के लिए क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही हैं और इतना झगड़ा नहीं है कि उसमें सबको जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पॉजिटिविटी में लेके चलनी है और यहाँ पे आपको ये भी नहीं सोचना है कि झगड़ा हो रहा है, मेरा काम ख़राब हो रहा है, मेरे को शांति चाहिए काम करने के लिए। नो, अगर झगड़ा हो रहा है, हो सकता है भगवान ने शोर जानबूझ के किया हो, वो समय अच्छा ना हो, आप जो काम करना चाहते हैं बिल्कुल साइलेंस में, वो टाइम उसके लिए अच्छा ना हो। सो हर चीज़ को अगले 2 दिन के लिए आपको पॉजिटिव सोचना है। अगर 2 दिन आप लोग अच्छे से सोच पाए देन नेक्स्ट 30 डेज़ आपके लिए इजी हैं, और अगर आप 2 दिन नहीं फेल हो गए तो अगले 30 डेज़ तो भाई मुश्किल हो जाएंगे। सो ट्राई फॉर जस्ट 2 डेज़ या 2 या 3 डेज़ का पेयर बना के चलिए कि 3 दिन के लिए मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पे है काइंडनेस। काइंडनेस कैसे होता है, काइंडनेस होता है दयालु। अब दयालु का मतलब लोग ये निकालते हैं कि हमें बिल्कुल सेवादार जैसे फीलिंग होती है ना, कि गरीबों में बांटना चाहिए, काइंड नेचर का होना चाहिए, वो अलग चीज़ है काइंडनेस। यहाँ पे काइंडनेस का मेरे कहने का क्या मतलब है, बी काइंड टू योर ओन सेल्फ। सबसे पहले ओन सेल्फ। अगर खुद के प्रति दयालु नहीं हो सकते तो किसी दूसरे के प्रति कैसे हो सकते हो। बी काइंड टू योर सेल्फ। ये नहीं है कि मैंने आपको बोला कि 2 घंटे काम करने हैं तो 1 घंटा रेस्ट करना है तो आप खुद को टॉर्चर करने लग जाओगे। बॉडी की रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखना है। 2 घंटे आपको घर के काम के लिए निकालने हैं, 2 घंटे लगा लो, सारे दिन में आपको खाना पीना भी होता है, 2 घंटे उसके लिए निकाल लो, 2 घंटे खेलने के लिए भी निकाल सकते हो। हमारे पास दिन में 14 या 15 घंटे होते हैं, हम लोग मैक्सिमम 7 या 8 घंटे की नींद ले सकते हैं, उसके बाद हमारी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास 14 या 15 घंटे होते हैं। अब आप लोग उसको डिवाइड कर लो, 2 घंटे घर का काम करना है, 2 घंटे ये करना है, तो आप देखोगे आपके दिन के 7 से 8 घंटे वेस्ट कर रहे हो आप। जस्ट इधर बैठ उधर बैठ, ये कर वो कर, ऐसे ही टाइम वेस्ट कर, इंस्टा स्क्रॉल कर, तो ये टाइम कहाँ जा रहा है, ख़राब हो रहा है। तो इसको आपको प्रोडक्टिव यूज़ करना है। अगर मेरी बातें आप ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिफाई हो चुका है आपको कौन से 2 पॉइंट्स को पहले फॉलो करना है। बाकी आगे और भी मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि टोटल 12 पॉइंट्स हैं, जिसको 2 कोई भी अच्छे लगे वो पहले 2 ही पिक करना। कोई भी, मैं नहीं कहूँगी कि 12 के 12 एक ही बार में पिक करना, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड सबसे ईजीएस्ट पॉइंट है, कोई भी आसानी से कर सकता है। ग्रैटिट्यूड क्या है, मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हैं ना, ग्रैटिट्यूड क्या है, मॉर्निंग उठते ही भगवान को थैंक यू बोलना कि आपने मुझे आज का दिन दिया, मुझे आज का दिन में बहुत सारे काम करने हैं, थैंक यू सो मच, आपने मुझे आज मेरी सेहत ठीक रखी, मैं सही सलामत उठा, मुझे कोई भी अंदर से हेल्थ के इशू नहीं है। ग्रैटिट्यूड क्या है, सुबह उठ के भगवान को थैंक यू बोलना, सिंपल। तो आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको लगे आप बोल सकते हो, जस्ट थैंक यू में,
तो आपको जैसे सही लगे ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो। जब तक आप भगवान को थैंक्स नहीं ना बोलोगे कि भगवान ने मुझे अब तक जो कुछ दिया है उसके लिए थैंक्स, तो नेक्स्ट की तो होप करना ही बेकार है ना। जो पहला है जब हम उसकी नहीं कदर कर रहे तो नेक्स्ट की क्या करेंगे अगर भगवान दे भी देगा तो जो है उसके लिए डेली मॉर्निंग उठते ही भगवान को थैंक यू बोलो। थैंक यू गॉड कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैप्पीनेस। अब क्या करना है, हैप्पीनेस क्या मतलब है मेरा कि पागलों की तरह हंसना, बिल्कुल नहीं। हैप्पीनेस का मतलब क्या है, 2 घंटे आपने काम किया, 1 घंटा आपने खुद को रेस्ट के लिए दिया। आपको सोचो कि नींद नहीं आ रही, ज़रूरी नहीं है कि रेस्ट ही करोगे। उठ के आप लोग फैमिली के साथ चले गए, कुछ बातें हो रही हैं, फैमिली के बीच में बैठ गए, कुछ हैप्पीनेस मोमेंट्स आ रहे हैं तो इन्जॉय करो उस मोमेंट्स को। ये नहीं है कि फैमिली में बैठे हैं और फ़ोन में घुसे हुए हैं, नो। इंस्टाग्राम वगैरह मैं बोल रही हूँ कि आप चला सकते हो, बट ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है उनके लिए जो सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते हैं। जो इंस्टाग्राम से भी वर्क कर रहे हैं ना अपने फ्यूचर गोल्स के लिए, दैट्स बेस्ट। बट जो इंस्टाग्राम को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज़ करते हैं उनके लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है ना, आप टाइम पीरियड रख लो कि इतनी देर तक कि मैं स्क्रॉलिंग करूँगा, और उसके बाद अगर जिस दिन मैं नहीं उठा ना उसके बाद 1 हफ्ते तक मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा। अगर एक दिन मैंने ये रूटीन अपनी मिस कर दी ना, 1 हफ्ते तक मैं खुद को स्ट्रिक्ट रखूंगा कि मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना। अगर आप 1 हफ्ते के लिए इंस्टाग्राम छोड़ गए ना, मैं गारंटी देती हूँ उसके बाद आप इंस्टाग्राम नहीं देखोगे अगर टाइम पास करते हो तो कोशिश करो, सब कुछ हो जाएगा। हैप्पीनेस में है आपको एवरी मोमेंट को इन्जॉय करना है जो हो रहा है, और अपने काम को स्पेशली इन्जॉय करो जो आप कर रहे हो। अगर आप काम को इन्जॉय नहीं करोगे तो काम कैसे बनेगा। जब तक आप इन्जॉय नहीं कर रहे हो, आप 2 दिन करके अक जाओगे, काम को तो सालों लग जाते हैं बनने में, ठीक है ना। तो आपको इन्जॉय करना है हर चीज़ को, कि आपको अगर कुछ अर्निंग नहीं भी हो रही तब भी आप उस काम को छोड़ नहीं रहे, क्योंकि आपको उसको करने में मज़ा आ रहा है, आपका वो सपना है। तो वो चीज़ आपको क्रिएट करनी है अपनी लाइफ में। वो अर्निंग भी इन फ्यूचर देनी शुरू कर देगी, क्योंकि वो सपने हैं। सपनों से कमाना बहुत आसान है, बस उन पे सटीक रहना, लगे रहना बहुत मुश्किल है। पहले तो लोग स्टार्टिंग नहीं करते, और स्टार्टिंग कर लेते हैं तो बीच में ही डगमगा जाते हैं। तो यही चीज़ हमें खुद पे रखनी है। अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं, मेरा एक और चैनल है, आप लोग उस चैनल का स्ट्रगल देखोगे ना तो आप लोग खुद हैरान हो जाओगे। मुझे इतने जनों ने कहा कि उस चैनल को स्किप कर, छोड़ दे, तेरा नहीं बनेगा। आप लोग आइडिया लगाना, 2020 में फेब में मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था। 2020 में फेब में पूरा 2020 निकल गया, 2021 पूरा निकल गया, और उस चैनल के 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट हुए। पर वो 365 और 365 डेज़ 2 सालों के मैंने एक भी डे वीडियो नहीं मिस करी। तो सोचो मेरे चैनल पर कितनी वीडियोस थी, 600 प्लस वीडियोस थी, पर 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मुझे पता था कि वो कंप्लीट नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं मुझ में ही प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मुझे बहुत सारे जनों, क्योंकि पता तो सबको होता है जब हम कोई काम करते हैं, तो मुझे बहुत जनों ने बोला कि स्किप इट, छोड़ दे इसको, इसमें कुछ नहीं रखा, कुछ अर्निंग नहीं फ्यूचर में होगी। पर मुझे वो करना था, और मेरा ऑलरेडी अभी चैनल है, आप लोग जाके देखेंगे। अभी पिछले 1 साल में ही, जहाँ मेरे 2 साल में 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे, पिछले 2 साल में मैंने 5 to 6K सब्सक्राइबर्स अर्न किए हैं, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी टेक्निक्स चेंज की। गोल्स वही थे, रास्ता वही था, करने का तरीका थोड़ा सा बदलना पड़ा मुझे, पर मैंने करा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। जब हम गोल्स पे जाते हैं हमें कोई सिखाने वाला नहीं होता, हमें खुद से सब कुछ करना पड़ता है। तो अभी भी अगर आप लोग जाके देखना चाहें ना, मेरा चैनल है एक और, क्विकली लर्न टॉपिक्स, तो आप लोग सर्च करके देखना, उसके 5 to 6K के समथिंग सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जबकि 2021 और 2022 के हाफ में जाके वो मोनेटाइज हुआ, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद इतनी तेज़ी से ग्रो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने उस पर वर्क किया अच्छे से। तो आप लोगों को भी वही करना है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिएट। आपको ना एक हेल्थ आपको पता है ना, आपकी सेहत, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है फिर भी आप ड्रीम्स को परस्यू करने में लगे हुए हो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हेल्थ को जब तक ठीक रखोगे ना तब तक आप दुनिया की किसी भी अचीवमेंट को अचीव कर सकते हो। पर अगर आपकी बाई चांस हेल्थ बिगड़ गई तो कुछ भी नहीं रहेगा लाइफ में, जो आपने कमाया है ना वो भी चला जाएगा डॉक्टर्स के पास। तो पहले नंबर पे हेल्थ होनी चाहिए प्रायोरिटी में।
हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है। थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब लग रही है बिल्कुल उसका करो। जैसे अभी सर्दी चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जैसे मॉर्निंग उठना मुश्किल है थोड़ा सा, 9 बज जाते हैं इजीली क्योंकि बाहर स्नो होती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको खुद को ढालना है, अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। पूरा अपना कवरिंग करके रखो जब भी कोई काम करने बैठ रहे हो। काम तो आपको चेयर टेबल पे ही बैठ के करना है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, वहीं पे आपका एक फ़्लो बनेगा वर्क करने का। आप बेड पे बैठ के सोचो कि कर लूँगा सर्दी में, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। आप सुस्ती करोगे वहाँ पे बैठ के। तो इससे अच्छा आप चेयर टेबल पे बैठो, साथ में हीटर वगैरह ऑन करो, अच्छे से वर्क करो। अब बट आपको हेल्थ को निगलेक्ट नहीं करना है, जो हमारा पॉइंट है, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉरगिवनेस। आपको फॉरगिव कर देना है सबको। फॉरगिवनेस क्या होता है, माफ़ करना। फॉरगिव एंड फॉरगेट योर पास्ट। सबको माफ़ कर दो और अपने जो पास्ट की बुरी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ना, उनको भूल जाओ। एक तरह से न्यू बिगिनिंग करनी है हमने, सब कुछ भूल जाओ। कोई दुश्मन भी मिल रहा है ना, उसको हेलो प्यार से बोलो। मैंने क्या बोला, आपको हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से लेके चलनी है। अगर आपको कोई दुश्मन भी आपको मिल रहा है, आपको यही सोचना है शायद भगवान ने इसको मेरे पास शायद किसी काम के लिए भेजा है, हो सकता है मेरे थ्रू इसका कुछ भला होना है या इसके थ्रू मेरा कुछ भला हो जाए। तो किसी ना किसी हेल्प के लिए एक दूसरे से हम मिले हैं, तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है हर चीज़ को। कोई भी चीज़ जब तक आप पॉजिटिव नहीं ना लोगे, उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलेगा नहीं। अगर आप सोचोगे ना हाय ये मेरे घर क्यों आ गया या मेरे से फिर से झगड़ा करेगा, तो वो झगड़ा होगा ही होगा, क्योंकि आपने वो सोच लिया। जो आप सोचते हो ना, उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो सच हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा लिमिट में सोचें, और जो बोलते हैं वो भी लिमिट में बोलें। उससे भी आपको पता है ना, जो बोलते हैं कई बार बोली हुई बात सच हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब नहीं होने देना है। चूज़ पीच अवर एंग्जाइटी। आपको क्या पीस चूज़ करना है, एंग्जाइटी। कई लोग क्या होते हैं, एंग्जाइटी के शिकार बन जाते हैं। शांति में उनको रहना नहीं है। एंग्जाइटी में क्यों होते हैं, गलत मतलब जो मैंने अभी तक जितने पॉइंट्स बताए ना, अगर आप उनको फॉलो करने शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से एंग्जाइटी और डिप्रेशन तो गायब हो जाएंगे। आप लोग शांति में रहना पसंद करेंगे। शांति में रहने के लिए आप और क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन, एक्सरसाइज इन पार्क में जाके वॉक, जॉगिंग, बैडमिंटन, जो मैं एक्सरसाइज आपको रेफ़र करती हूँ, आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं पार्क में जाके, जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। मॉर्निंग उठ के घर में 10 मिनट के लिए मेडिटेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेडिटेशन। सो ट्राई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या आप लोग अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर सकती हैं, ड्रेस नाइसली। जब आप लोग अच्छे से ड्रेसअप होते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस आप लोग खुद देखेंगे बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर आवर ड्रीम्स, जिससे हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए और मोटिवेट होकर काम करते हैं, क्योंकि हम लोग अच्छे से ड्रेसअप हुए होते हैं। आप लोग खुद से कई बार नोटिस करते भी हो और करोगे भी आगे। जिस दिन आप अच्छे से ड्रेस रहोगे ना, आप खुद में मोटिवेटेड फील करोगे कि आज मैं अच्छा लग रहा हूँ, ये है वो है, अंदर से आवाज़ें आएंगी। तो बस वही है मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करते रहो। मतलब ये वीडियोस देख के जो मोटिवेशन मिलती है ना, टेम्परेरी है, पर जो ये खुद से अंदर से आएगी ना मोटिवेशन काम करने के लिए, वो परमानेंट है। तो परमानेंट मोटिवेशन क्या है, मॉर्निंग उठ के रेडी हो जाओ, आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहोगे। और भी बड़े रास्ते हैं, आप लोग जैसे जैसे खुद को परस्यू, खुद को जानना शुरू करोगे ना, आपको धीरे धीरे इसके बारे में पता चलता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो योर प्रिंसिपल्स एंड लिव दैम। अब ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको ध्यान से सुनिएगा ज़रूर। आप लोगों को पता है, कोई किसी प्रॉब्लम में होता है और हम उसको एडवाइस देते हैं और उसको हमारी एडवाइस पसंद भी बहुत ज़्यादा आती है, पर क्या वो एडवाइस हम लोग अपने आप को उसी सिचुएशन में देते? कभी भी नहीं देते। सामने वाले की वो सिचुएशन आई, हमने उसको इतनी अच्छी अपने अंदर से एडवाइस निकाल के दी ना, जितनी खुद को इतनी एडवाइजेस क्यों नहीं देते? खुद के टाइम पे हम ब्लैंक क्यों हो जाते हैं? तो यही चीज़ आपको समझनी है, खुद को जानना है। जो एडवाइजेस आप दूसरों को देते हैं ना उनकी प्रॉब्लम्स के टाइम पे, वो अपनी प्रॉब्लम्स में अगर आप खुद को देने लग जाएं वही सेम एडवाइस, खुद को रख के देखो। भाई सामने वाले की ये सिचुएशन है, ठीक है, जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं खुद को रखूँगी सामने एक चेयर पे, कुछ भी रख के पिल्लो वगैरह, सोचूंगी कि इस बंदे की अब ये प्रॉब्लम है, तो अगर मुझे इसको सोल्यूशन देना है तो मैं क्या दूंगी? खुद से पूछना है। हर चीज़ का सोल्यूशन हमारे अंदर है, किसी और के पास इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। तो खुद में ढूंढोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, लोगों में ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो खुद को तराशो, दूसरों को क्या करना है तराश के भाई। नेक्स्ट चीज़ है, बस आपको लास्ट पॉइंट बता रही हूँ, इसके बाद इन 12 में से आप कोई भी 2 कर सकते हो अप्लाई। वैसे तो 12 के 12 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, पर लास्ट वाला भी बहुत अच्छा है, पर आपको कोई 2 से शुरुआत करोगे तो आप 12 तक भी पहुंच जाओगे। 12th पॉइंट नंबर पे आते हैं फटाफट। पहले चेंज अ स्मॉल हैबिट। अब इस पॉइंट से मेरा क्या मतलब है, स्मॉल हैबिट जस्ट। अब जैसे आप लोग कल से एक स्मॉल हैबिट चेंज करोगे, कोई भी 2 पॉइंट्स को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर ये 2 नहीं कर रहे हो, स्मॉल हैबिट क्या कर सकते हो आप, स्टार्टिंग उससे भी कम से करना चाहते हो, जैसे आप 2 पॉइंट्स भी फॉलो नहीं कर सकते कल से, आपके लिए मुश्किल हो रहा है, आप स्मॉल हैबिट क्या चेंज कर सकते हो। मॉर्निंग उठते सार ही आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी पीना है मॉर्निंग उठते सार ही, ठीक है। आपने मॉर्निंग उठते सार ही एक छोटा सा पानी का गिलास पीना है। या आप ट्राई कर सकते हो कि आप 8 बजे उठते हो तो कल से आपने 7:50 पे उठना है, 10 मिनट जल्दी उठना है। छोटी छोटी चेंजेस लाइफ में एक दिन बड़ा चेंज लाएंगे, पर आप छोटों से शुरुआत कीजिए, ठीक है। चेंज अ स्मॉल हैबिट। हैबिट को आपको सिर्फ 1 वीक के लिए यूज़ करना है। 8 डे से आप ऑटोमेटिकली थोड़े से उसके एडिक्टेड हो जाओगे, आप ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दोगे। मॉर्निंग में ट्राई करा करो हॉट वाटर पीने की। सुबह उठते ही गर्म पानी थोड़ा सा पियोगे, बॉडी हाइड्रेट हो जाती है और पूरा दिन अच्छा जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप लोग मॉर्निंग गर्म पानी पीते हो, एक तो उससे वेट लूज भी होता है। सो प्लीज़ ट्राई दिस। दीज आर दी 12 पॉइंट्स जिससे आप लोग खुद को बेहतर बना सकते हैं। ये 12 टिप्स हैं जिनको आपको 2023 में फॉलो करना है और इन सभी रूल्स को 2023 ख़त्म होने तक अपनी लाइफ में ऐसे घोल लेना है ना, ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद आप खुद कमेंट करके जाना 2023 के एंड में कि क्या जादू किया इस वीडियो ने आपकी लाइफ में और कैसे चेंज हो गई आपकी लाइफ। सो आई थिंक आज की वीडियो के लिए ये इनफ है। जो आपको समझ आ चुका है उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना मत भूलना वीडियो कैसी लगी। और जो भी व्यूवर्स पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। मैं आप लोगों के लिए बुक्स की समरीज लेके आती रहती हूँ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रिलेटेड टू योर ओन सेल्फ मैं बनाती रहती हूँ। सो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी और अच्छे से कंटेंट के साथ, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा।